हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम के बारे में, यानी कि उसकी क्या प्रॉपर्टी होती हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, चतुर्भुज के प्रकार क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। अब इस चैप्टर का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो चलिए बिना किसी देरी के चालू करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक पैरेललोग्राम का डायग्राम बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। पैरेललोग्राम, कोई भी हम पैरेललोग्राम ले लेते हैं, जैसे कि ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। हमेशा देखिएगा, हमेशा हमको नाम कैसे देना है इसको, वो ए बी सी डी ऐसे नहीं, ए बी सी डी। यहाँ सी और यहाँ डी देने में थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए जहाँ पास हम ऐसा ऐसा नाम देना है कि जैसे यहाँ से हमने लिखना चालू किया, अब इस मार्कर को मैं नहीं उठाऊंगा, पेन को नहीं, तो ए से बी में गया, फिर गया सी में, और फिर गया डी में, फिर ए में। तो ए बी सी डी ऐसे नाम दिया जाता है, ए बी सी डी। तो चलिए एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम के अंतर्गत क्या क्या आता है ना, तो उसको देखते हैं। इसमें आता है फर्स्ट अपोजिट साइड्स। फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट आएगा अपोजिट साइड्स। अब इसमें अपोजिट साइड्स क्या है? अपोजिट साइड का मतलब होता है उल्टी साइड, यानी कि आमने सामने की साइड्स। अपोजिट साइड्स को सम्मुख भुजा भी बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा, भुजाएं, सम्मुख भुजाएं। तो क्या होती हैं? सम्मुख यानी कि सामने की। जैसे ए बी के सामने की साइड क्या है? सी डी है ना। ए बी के सामने की साइड सी डी है, ऐसे ही ए डी के सामने की साइड बी सी है। तो ये क्या हो गई? इसकी अपोजिट साइड हो गई। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ। देखिए अपोजिट साइड कौन कौन सी हैं? ए बी, ए बी ये ऐसे लगा देते हैं, इसका मतलब साइड। एंड कौन सी? सी डी, सी डी। ऐसे ही ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी, ये क्या है? अपोजिट साइड है, यानी कि सम्मुख भुजाएं हैं। फिर सम्मुख भुजाएं यानी अपोजिट साइड होंगी तो अपोजिट एंगल भी होंगे। तो अपोजिट एंगल क्या है? देखिए नेक्स्ट सेकंड अपोजिट एंगल्स। तो अपोजिट एंगल्स क्या हैं? वैसे ही जैसे सामने की साइड है वैसे सामने के एंगल भी होने चाहिए। देखिए ये वाला एंगल, ये इसका क्या है? अपोजिट एंगल है। ऐसे ही ये वाला एंगल और इसका क्या है? अपोजिट एंगल है। तो एंगल ए एंड एंगल सी दोनों अपोजिट एंगल हैं। ऐसे ही एंगल बी एंड एंगल डी दोनों क्या है? अपोजिट एंगल। तो ये हो गया अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल को हिंदी में बोला जाता है सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक। अब एक और होता है एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट एंगल। तो इसको भी देख लेते हैं। थर्ड है हमारा एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स क्या है? ऐसी साइड्स जो आपस में क्या हो? टच में हो, उनको क्या कहते हैं? एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। यानी कि इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? एडजेसेंट साइड को हिंदी में बोला जाता है आसन्न भुजाएं। एडजेसेंट साइड यानी कि आसन्न भुजाएं। तो इसमें देखिए कितने प्रकार की आसन्न भुजाएं हो सकती हैं। देखिए पहला टच में होनी चाहिए। तो देखिए ये जो ए डी या ए बी साइड है किसके टच में है? बी सी के भी टच में भी है और ए डी के भी टच में है। तो
जो बी सी के एडजेसेंट साइड होंगे वो ए डी भी है और बी सी भी है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ए बी एंड कौन सी बी सी, ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट साइड हैं। ऐसे ही ए बी एंड ए डी भी एडजेसेंट साइड है कि नहीं है। ये ऐसे हम और लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ए डी एंड डी सी यानी कि सी डी भी लिख सकते हैं। ए डी एंड ए डी और सी डी लिख सकते हैं, ये दोनों भी क्या हैं, एडजेसेंट साइड हैं। ऐसे ही बी सी एंड सी डी लिख सकते हैं, बी सी एंड सी डी ये सब क्या है, एडजेसेंट साइट हैं। ऐसे जितनी भी जो टच में हों एक दूसरे के, जैसे ये साइट और ये साइट टच में है, तो ये वाली और ये वाली साइट क्या है, आसन्न भुजाएं यानी कि एडजेसेंट साइट्स हैं। अब देखते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल 4 है। एडजेसेंट एंगल्स, इसका मतलब होता है हिंदी में आसन्न कोण। आसन्न कोण। ऐसे ही साइट मतलब कि एक ही लाइन से जो दो एंगल टच में होते हैं उनको क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। जैसे कि ये एक लाइन है, इसमें ये वाला एंगल बन रहा है और ये वाला इसी लाइन में है ना, टच में है, तो एंगल बी एंड एंगल सी क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए। ऐसे ही एंगल सी और एंगल डी भी एडजेसेंट एंगल हैं। ऐसे ही बी एंड ए भी, ए एंड डी भी, ए एंड बी भी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ए एंड बी, तो यहाँ हम लिखेंगे एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होंगे, एंगल ए एंड एंगल बी। ऐसे ही एंगल ए एंड एंगल डी, एंगल ए एंड एंगल डी। ऐसे ही एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल सी। ऐसे ही एंगल सी एंड एंगल डी। ये सब क्या है, एडजेसेंट एंगल है। और इनमें एक चीज़, पैरेललोग्राम में एक चीज़ सब में कॉमन है, देखिए अपोजिट साइड जितनी, जैसे इसकी जितनी लेंथ होगी उस अपोजिट साइड की उतनी ही लेंथ होगी। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इधर एंगल भी, ये एंगल जितना होगा अपोजिट एंगल भी उतना ही होगा, उतने ही मेजर का होगा। जैसे 60 है तो ये भी 60 ही होगा, है ना। ऐसे ये भी कुछ है 90 है तो ये भी 90, कुछ भी हो सकता है। दोनों क्या होंगे, अपोजिट एंगल आर इक्वल्स इन पैरेललोग्राम। और एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं रहेंगी। इन दोनों के लिए है अपोजिट एंगल एंड अपोजिट साइड का जो मेजर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होती है ना। लेकिन एडजेसेंट एंगल में एक चीज़ ये है कॉमन कि कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लें हम, उनका सम कितना होगा, 180 होगा, है ना। जैसे कि कोई भी, जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी 180 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी 180 डिग्री, है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री। तो मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, किसमें, इन पैरेललोग्राम। तो ये हो गया आपका एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब चलिए आगे देखते हैं, आप इसको राइट कर सकते हैं। तो इसमें एक और चीज़ याद रखना है आपको, इसमें एक आगे प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब कि इसमें मैं लिख देता हूँ, देखिए प्रॉपर्टी, द opposite sides of parallelogram are of equal length, ठीक है ना। अपोजिट साइड जितनी होगी, जैसे ये 7 सेंटीमीटर है तो ये अपोजिट साइड ये है, तो ये भी क्या होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी 2, ये प्रॉपर्टी 1,
अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर, द अपोजिट angles of parallelogram are of equal measures, इक्वल मेजर है ना, कि एंगल जो होंगे इक्वल मेजर के होंगे। कौन से? अपोजिट एंगल, जैसे कि एंगल डी एंड एंगल बी। ऐसे ही अगर इसमें और कुछ बनाना हो, जैसे कि ए बी इक्वल टू सी डी, इस प्रॉपर्टी से क्या आएगा? ए बी की लेंथ इक्वल टू सी डी की लेंथ। ऐसे ही ए डी की लेंथ इक्वल टू क्या आएगा? बी सी की लेंथ। इसमें अपोजिट एंगल में क्या आएगा? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ऐसे ही एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो ये प्रॉपर्टी है। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ये पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, इसमें 2 साइड गिवन है। देखिए क्या क्या गिवन है, और इसका हमको निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री, है ना। जितनी भी बाउंड्री का मतलब ये है कि जितनी साइड है उन सभी की लेंथ को क्या कर देना है? प्लस कर देना है, तो हो जाता है पेरीमीटर। जैसे कि इसका सॉल्व हम करेंगे। गिवन क्या है? देखिए आर क्यू या क्यू आर कितना गिवन है? 7 सेंटीमीटर। अब जब ये क्यू आर 7 सेंटीमीटर है तो अपोजिट साइड मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई है कि इक्वल होगी। तो पी एस क्या है? उसकी अपोजिट साइड है, तो ये क्या होगी? इक्वल होगी। इसलिए जो पी एस है वो भी क्या होगी? 7 सेंटीमीटर। ये इधर आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में अपोजिट साइड, है ना। ऐसे ही पी क्यू कितना गिवन है? 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, तो एस आर भी कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। ये भी क्या है? अपोजिट साइड, है ना। अब पेरीमीटर क्या होगा इसका? पेरीमीटर मैंने क्या कहा? पेरीमीटर सभी साइड को प्लस कर दें। तो ये चारों साइड को अगर प्लस करेंगे ना, जैसे कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस एस आर प्लस पी एस या एस पी एस लिख लेते हैं। इन सभी की लेंथ देखिए, इसकी लेंथ कितनी है? पी क्यू 12 सेंटीमीटर प्लस क्यू आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर नहीं लिखना है हमको, आंसर में सेंटीमीटर लगा देंगे। एस आर कितना है? 12 और पी एस कितना है? 7। इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 12 और 7 कितना होता है? 19, और ये 19, तो 38 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका पेरीमीटर। ये तो बहुत ही आसान था, तो आप इसको राइट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये टॉपिक मैंने समझा दिया है आपको, प्रॉपर्टी नंबर 2 में ही समझा दिया था मैंने, अपोजिट एंगल में, कि जो किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल होंगे, यानी कि सम्मुख कोण होंगे आमने सामने के, वो क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो वही है आपका एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 गिवन है। इन फिगर बेस्ट BEST यानी कि बेस्ट इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ जो फिगर दिया गया है BEST एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द वैल्यूज x, y एंड z। x, y एंड z की हमको क्या फाइंड करना है? वैल्यूज फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या गिवन है? एक ही एंगल गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे। एंगल B कितना गिवन है? 100 डिग्री, ठीक है ना। एंगल B क्या गिवन है? 100 डिग्री। तो एंगल B जितना होगा उतना ही क्या होगा?
एंगल एस होगा, है ना, यानी कि एक्स होगा, ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ राइट कर सकता हूँ कि एंगल एस इक्वल टू भी क्या होगा, एंगल बी होगा। एंगल एस इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी, यानी कि ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल। अब देखिए एंगल एस की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो एंगल एस के प्लेस में हम एक्स पुट करेंगे और एंगल बी के प्लेस में क्या पुट करेंगे, 100 डिग्री। तो ये हो गई हमारी एक्स की वैल्यू। समझ में आ गया होगा आपको। अपोजिट एंगल सीधे डायरेक्टली दिख रहा है, एक्स इक्वल टू 100, किससे, अपोजिट बाई अपोजिट एंगल, ये हुआ। अब ये आ गया 100, आप ध्यान से समझिए, ये आ गया 100, ये क्या आ गया है, 100 आ गया है। अब मैंने कहा था ये दोनों क्या हैं, ये पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल। तो मैंने बताया था सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल एस प्लस एंगल, अब ये वाले एंगल का क्या नाम है, या डायरेक्टली लिखें हम, एस वगैरह ना लिखें, तो देखिए एंगल एक्स प्लस एंगल जेड, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस जेड इक्वल टू 180। यहाँ हम लिख देते हैं एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल एक्स का जो मेजर है वो 100 डिग्री है, प्लस जेड इक्वल टू 180। अभी प्लस का 100 उधर ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा, माइनस का, तो 180 माइनस 100, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, 80 डिग्री। एक्स आ गया, जेड आ गया, अब हमको चाहिए वाई। तो वाई को फाइंड करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। देखिए अगर आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा होगा तो ये एंगल भी किसके इक्वल होता है, एंगल ये वाला जो बाहर रहता है ना, ऐसे इधर जो एंगल रहता है वो इसके इक्वल होता है कॉरस्पॉन्डिंग से। अगर नहीं पढ़ा है तो इसको हम दूसरे मेथड से देखते हैं। देखिए कैसे, ये वाला जो एंगल जेड हमारे पास आ गया है 80 डिग्री, कितना आ गया है, 80 डिग्री आ गया है। और किसी भी एक लाइन में जो 2 एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180, क्योंकि ये पूरा 180 होता है, तो इसमें कोई भी 2 एंगल रहेंगे उनका सम कितना होगा, 180 होगा। तो ऐसे ही इस लाइन में देखिए आप, तो ये दोनों एंगल हैं उनका सम कितना है, 180 ही होगा, लीनियर पेयर है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए जेड प्लस वाई इक्वल टू 180, यहाँ ब्रैकेट में लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों, सॉरी जेड प्लस वाई कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों क्या है, लीनियर पेयर। तो एंगल जेड हमारे पास 80 डिग्री था, तो एंगल जेड के प्लेस में 80 प्लस वाई हमको फाइंड करना है, तो 180, ये प्लस का 80 उधर ट्रांसपोज कर दें अगर, तो 180 माइनस 80, तो वाई की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 100 डिग्री। तो हमको ये तीनों एंगल फाइंड करने थे, तो हमने फाइंड कर लिए। तो आप इसको राइट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम के लिए हमने एक डायग्राम लिया है पैरेललोग्राम का, और इसके 2 डायगोनल हैं जिसको मैंने ब्लू पेन से बनाया है। तो डायगोनल, एक डायगोनल है ए से सी तक और एक डायगोनल है बी से डी तक। ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, कहाँ पास, एक दूसरे को काटते हैं ओ पॉइंट पर। तो इसमें क्या होगा, अब देखिए इसमें लिखा है द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, है ना। किसी भी पैरेललोग्राम के, किसी भी टाइप के पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, एक जगह काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ इसमें क्या प्रॉपर्टी बन के आती है, देखिए जहाँ पास से ये जो बाइसेक्ट पॉइंट होगा, है ना, बाइसेक्ट पॉइंट से ये जो साइड डायगोनल था 2 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यानी कि ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस और ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस हो जाएगा इक्वल, ओ ए इक्वल टू ओ सी हो जाएगा यहाँ। ऐसे ही ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, ओ डी इक्वल टू हो जाएगा ओ बी। बाइसेक्टिंग पॉइंट से
जो दोनों तरफ का मेजर है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ऐसे ही देखिए एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। देखिए कैसे, जैसे ये वाला जो एंगल होगा ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, ऐसे ही ये वाला जो एंगल होगा इसका होगा इक्वल। तो मैं अगर नाम दे दूँ इसको 1 2 3 4, ऐसे इसमें भी सेम, ये इसका इक्वल होगा, ऐसे ही ये इसका इक्वल होगा। तो अगर मैं इनको नाम दे दूँ तो देखिए एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ऐसे ही एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ऐसे इसमें भी ये वाला एंगल इसके और ये वाला एंगल इसके। तो इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, बस इतना याद रखना है। और जो यहाँ पास होगा बाइसेक्ट करेगा वहाँ से ये वाला जो एंगल होगा, देखिए ये वाला इसके इक्वल होगा। इनको क्या बोलते हैं, अपोजिट एंगल बोलते हैं। ये है अपोजिट एंगल, ये दोनों इक्वल और ऐसे ही ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पूरे को लिखवा देते हैं, चलिए 4 5 6 7 8 9 10, ये ऊपर वाला 11, नीचे वाला 12। तो ये चारों को हमने लिखवा दिया। 6 और 7 इक्वल होगा, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6। ऐसे ही एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 9 इक्वल टू एंगल 10, है ना। ये सब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और ये दोनों हैं अपोजिट एंगल, 9 10 एंड एंगल 11 इक्वल टू एंगल 12, ये दोनों हैं अपोजिट एंगल, है ना। हेयर, यहाँ एक चीज़ और लिख सकते हैं, हेयर AC एंड BD आर डायगोनल। ठीक, तो ये हो गया आपका डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं, आप इसको राइट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा है, इन अ पैरेललोग्राम रिंग RING इफ M एंगल R, मतलब कि मेजर ऑफ एंगल R कितना है, 70 डिग्री, फाइंड ऑल द अदर एंगल्स। ये वाला एंगल 70 डिग्री है तो ये पूरे फाइंड करना है, ये तीनों एंगल। तो देखिए गिवन क्या है, सॉल्व कर रहे हैं इसको। गिवन क्या है, एंगल R इक्वल टू 70 डिग्री, है ना। एंगल R इक्वल टू क्या होगा, एंगल N अपोजिट एंगल से, बाई अपोजिट एंगल। तो एंगल N कितना होगा, एंगल R के इक्वल होगा। तो एंगल N और R की वैल्यू कितनी है, 70, तो N की भी क्या हो गई, 70 हो गई। या हम लिख सकते हैं बाई अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। अब ऐसे ही एक एंगल और अगर फाइंड हो जाए, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, तो ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल हैं, तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ऐसे ही एंगल R प्लस एंगल G कितना होगा, 180 डिग्री बाई एडजेसेंट एंगल। तो एंगल R का जो मेजर है 70 डिग्री है ये, प्लस एंगल G, तो एंगल R के प्लेस में 70 डिग्री रखेंगे एंड बाकी चीज़ें हम कॉपी कर देंगे। अब 70 प्लस का है तो हो जाएगा उधर माइनस का, तो एंगल G इक्वल टू हो गया 180 माइनस 70 डिग्री, तो एंगल G इक्वल टू हो गया 110 डिग्री, है ना। तो ये आ गया, देखिए 110 आ गया, ये 70 आ गया, अभी ये बाकी है। तो ये और ये इक्वल होता है बाई अपोजिट एंगल, तो एंगल I इक्वल टू क्या होगा, एंगल G, और एंगल I का मेजर एंगल G के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये भी 110 हो जाएगा। तो ये हमने अदर एंगल फाइंड कर दिए हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए इधर है, इन फिगर हेल्प इज अ पैरेललोग्राम लेंथ R इन सेंटीमीटर, गिवन दैट OE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर में है एंड HL इज 5 मोर देन PE। तो फाइंड करना है हमको OH। देखिए सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं, गिवन सॉल्व। गिवन क्या है हमको, OE इक्वल टू 4, O और E इक्वल टू क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो देखिए मैंने अभी
डायगोनल्स की प्रॉपर्टी में क्या बताया था कि जहाँ पास बाइसेक्ट करें तो इतना इक्वल होगा, इतना इक्वल होगा। तो अगर ओ ई 4 है तो ओ पी भी क्या होगा, 4 होगा। तो ओ पी क्या होगा, 4, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल। तो अब पी ई क्या हो गया, पी और ई टोटल क्या हो गया, देखिए पी ई भाई किससे मिलकर बना है, पी ई ओ ई प्लस ओ पी। ये पूरा पी ई कैसे फाइंड करेंगे, इतना प्लस इतना, तो इतना क्या है 4 और इतना भी क्या आ गया है 4, है ना। तो पी ई कैसे निकालेंगे, 4 + 4 = 8। जो पी ई आया वो कितना आ गया, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, पी ई कितना आ गया 8। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखेंगे कि जो एच एल है, एच एल इज मोर देन 5 मोर देन पी ई, है ना। जो एच एल की जो वैल्यू है, एच एल की वैल्यू है वो पी ई से मोर देन 5 है, यानी कि +5 है। जितना एच एल है मतलब कि जितना पी ई है उससे 5 ज़्यादा है एच एल, है ना। ये लिखा है एच एल इज 5 मोर देन पी ई। तो हमने पी ई फाइंड इसीलिए किया क्योंकि इसमें गिवन था कि एच एल इज 5 मोर देन पी ई। तो पी ई में +5 करेंगे तो एच एल की वैल्यू आ जाएगी। तो एच एल देखेंगे हम, एच एल कैसे आएगा, पी ई की वैल्यू है 8 ये, और +5, तो एच एल आ गया हमारा 13। एच एल क्या आ गया 13। अब फाइंड हमको क्या करना था, फाइंड करना था ओ एच। ओ एच देखिए ये है एच और ये है एल, ये पूरा हमारे पास आ गया है एच एल की वैल्यू 13, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ कितनी है 13 है। और ऐसे ही हमको फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड करना है इतना आधा। तो मैंने कहा था कि यहाँ से यहाँ तक इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ तक इक्वल होगा। तो अगर ये 13 है तो इसका हाफ होगा ओ एच, है ना। इसका हाफ क्या होगा, ओ एच होगा। एच एल का हाफ क्या होगा, ओ एच, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए तो यहाँ हमको फाइंड करना था, तो देखिए ओ एच क्या होगा, एच एल का हाफ होगा कि नहीं होगा, ओ एच इतना, इस पूरे का हाफ होगा ना, क्योंकि ये और ये इक्वल है। तो ये हाफ प्लस हाफ टोटल ये 1 बन गया। तो ओ एच = हाफ की वैल्यू कितनी है 13, सॉरी एच एल की वैल्यू कितनी है 13/2। जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो आएगा 6.5 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर, यही हमको फाइंड करना था। तो इस तरह ये एग्जाम्पल नंबर 6 ख़त्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के साथ। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।